नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के भारत मंडपम में 17 फरवरी से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नए भारत के नागरिकों को दुनिया में सम्मान मिलता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा आज पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सबको मिला है, वो अभूतपूर्व और अभिनंदनीय है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से देश को नेतृत्व देते हैं और काशी विश्वनाथ धाम से जो यात्रा प्रारंभ हुई, आज अयोध्या में प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद पुनः विराजमान हो चुके हैं। हर राम भक्त, हर सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रफुल्लित है और भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। भाव विभोर करने वाला यह क्षण आज अयोध्या में देखा जा सकता है। 22 जनवरी को भी और 23 जनवरी को भी हम लोगों ने देखा था। पूरे देश भर से आए हुए श्रद्धालु जो जहां से भी आया, क्या भावनाएं थी और किस रूप में उमड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दर्जनों पीढ़ियां चली गईं, एक ही कामना के साथ, एक ही तमन्ना थी कि अयोध्या में प्रभु फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो जाएं, उसका भव्य मंदिर बन जाए। किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष से निरंतर जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में ऐसा एक अनोखा प्रकरण रहा है जहां बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए उनकी जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। संतों के स्तर पर बैरागियों ने, पुजारियों ने, नागाओं ने, निहंगों ने, बुद्धिजीवियों ने, राजनेताओं ने, वनवासियों ने और समाज के हर तबके ने जाति पाति, विचार दर्शन, पूजा पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया और अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि सनातनी आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हुई। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता और आभार व्यक्त करता है। ज्ञानपीठ चयन समिति ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो वहीं गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के ऐलान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे, जहां वो संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। साथ ही इस अवसर पर पीएम मोदी श्री कल्की धाम मंदिर की मॉडल का अनावरण करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री कल्की धाम निर्माण न्यास कर रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। कार्यक्रम में कई संत, धार्मिक नेता समेत तमाम लोग भी शामिल होंगे। श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह से एक दिन पहले श्री कल्की पीठ की पावन धरती, पावन प्रांगण में, आंगन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता ऐतिहासिक है, अनूठी है, अद्भुत है। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो सपना देश के प्रमुख संतों ने, देश के प्रमुख महात्माओं ने, सनातन को मानने वाले करोड़ों भक्तों ने 18 वर्ष पूर्व जो संकल्प लिया था, वो पूरा होने जा रहा है। 19 फरवरी को यानी कि कल भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की नारायण भगवान के धाम की आधारशिला रखी जा रही है। भगवान के होने वाले अवतार के धाम की आधारशिला रखने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पधार रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना एक विशेष शुभकामना संदेश भेजा है, जो आपको संभवतः प्राप्त हो गया होगा। मैं उसकी एक प्रति दिखा रहा हूं। भारत की राष्ट्रपति महोदया ने श्री कल्की धाम की इस आधारशिला के शिलान्यास समारोह की विशेषता बताते हुए श्री कल्की धाम विश्व को आध्यात्मिक और सद्भावना का संदेश देगा, ऐसी कामना की है। राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान कैमरे की अनुमति नहीं मिलने से कांग्रेस के आरोपों को वाराणसी प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि उनकी टीम को कैमरा लेकर मंदिर में एंट्री नहीं करने दी गई और साथ ही फोटो नहीं जारी करने का दावा किया। कांग्रेस के इन आरोपों को मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने निराधार बताया है। विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस की तरफ से कैमरे की कोई परमिशन नहीं मांगी गई थी और ना कोई परमिशन निरस्त की गई है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के मंदिर में दर्शन करने की जानकारी दी गई थी, लेकिन कैमरे के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन की तरफ से हमारा एक कैमरामैन होता है जो कि फोटो जारी करता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रयागराज कांग्रेस में हो गया है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नेहरू गांधी परिवार के जिस पैतृक आवास आनंद भवन से यात्रा की शुरुआत होनी है, उसके आसपास के इलाके को खूबसूरती से सजाया गया है। राहुल गांधी की यात्रा दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। देखिए, इसका राजनीतिक मंतव्य और मकसद नहीं निकाला जाना चाहिए। ये न्याय यात्रा है। जो लोग अन्याय से पीड़ित हैं, जो अन्याय हो रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जात के नाम पे हो, चाहे धन के नाम पे हो, चाहे दौलत के नाम पे हो,
दूसरा जो है गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। और जिस तरह नफरत से देश टूट रहा है उसको जोड़ने के लिए ये यात्रा है। हमारा उद्देश्य है। निसंदेह हर चीज के राजनीतिक निहितार्थ होते हैं इसके भी। फर्रुखाबाद में साईं मूर्ति को लेकर महंत ईश्वरदास महाराज ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महाभारत कालीन पंडेश्वर नाथ मंदिर में साईं प्रतिमा को हटाया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। सनातन धर्म का बार बार अपमान यह प्रत्येक सनातन धर्मी अब नहीं सहन करेगा। ये जो मूर्ति लगी है, हमने 2 बार इसकी चर्चा की अध्यक्ष जी से, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री अनिल त्रिपाठी जी। कोई भी सनातनी इसको स्वीकार नहीं करेगा। जिन लोगों की श्रद्धा है साईं के प्रति, वो अपना मंदिर बनवाएं व्यक्तिगत और उसमें मूर्ति इतनी लगवाएं। हमारा तो शासन प्रशासन से यह मांग है कि कहीं भी किसी भी मंदिर में साईं की मूर्ति नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कुठाराघात बार बार सनातन धर्म पर ही क्यों होता है। यदि ऐसा ही है तो कभी किसी ने मस्जिद में तो नहीं लगवाई साईं की मूर्ति, कभी कहीं किसी ने क्रिश्चियनों के यहाँ कहीं नहीं लगवाई गई। जहाँ देखो तो वहाँ जो है मंदिर में ही हमारे सनातन धर्म के मंदिरों का बार बार अपमान होता है। हम तो वहाँ गए तो हमारे जो आचार्य, हमारे अवतार, उनकी मूर्ति उनके पास में साईं की मूर्ति लगवा दी। जिन लोगों ने लगवाई है उन लोगों से हमारा कहना है और प्रशासन से भी हमारी मांग है, जल्द से जल्द इस पर अमल लाया जाए। अन्यथा सभी सनातन धर्मी और बहुत से संगठन इसके लिए तत्पर हैं। जल्द से जल्द कोई बड़ा आंदोलन होगा। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद हर दिन यहां रामलला के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। पिछले दिनों में रोजाना 2 से 2.5 लाख भक्त मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 10 बजे तक निरंतर खोला जा रहा है। आपको बता दें कि रामलला को विश्राम करने तक का समय नहीं मिल रहा और इसी के मद्देनजर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में उमड़ रही भीड़ पर कहा है कि रामलला को 15 घंटे तक जगा कर रखना उचित नहीं है। श्री राम का यहाँ पर 5 साल के बालक का अवतार है, उन्हें आराम भी मिलना चाहिए। मैं तो सिर्फ प्रभु के दर्शन करने आया था अयोध्या। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे प्रभु मुझसे मिलने अयोध्या में बैठे हैं और मैं अयोध्या ना आऊं प्रभु से मिलने, ये तो बात ही नहीं होती। जय जय श्री राम। जब गए हैं तो किस तरीके से दर्शन मिला, क्या दर्शन बहुत बढ़िया, प्रभु के बहुत करीब तक गए और बहुत अच्छे दर्शन पाए। जय श्री राम। ये बताइए, वैसे तो आप जैसा कि आप मान के रोड में, वैसे जनरल आप क्या रहे हैं, क्या आप थोड़ा एक परिचय बता सकते हैं? इस अभिनय, इस हनुमान के झांकी के पीछे हरीश ठाकुर जबलपुर मध्य प्रदेश से एक आर्टिस्ट हूँ और प्रभु की कृपा चाहता हूँ। जय श्री राम। अच्छा, जिस समय आपने दर्शन किया भगवान का, उस समय क्या दृश्य था, क्या प्रभु की कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रभु जितने दयालु हैं वो सबको प्यार देते हैं। मुझे भी प्यार मिला और मैं बहुत खुश हूँ। आगरा में विश्व स्तरीय ताज महोत्सव का आयोजन आज से शुरू हो गया है। आज ताज महोत्सव में पहली बार यमुना आरती को शामिल किया गया। हरिद्वार और बनारस की तर्ज पर आगरा में भी यमुना नदी की महा आरती की जा रही है। इस दौरान यमुना प्रेमियों में खासा उत्साह दिखाई दिया। यमुना आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और यमुना जी की जय के नारे गूंजे। आपको बता दें कि ताज महोत्सव का आयोजन बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसमें हस्तशिल्प कला, देश भर के व्यंजनों के स्वाद के साथ विभिन्न प्रकार की कलाओं का संगम देखने को मिलता है।
इस बार यमुना आरती को भी इस भव्य आयोजन में शामिल किया गया है, जिससे ताज महोत्सव की भव्यता को चार चांद लग रहे हैं। लगातार 11 दिन तक यमुना किनारे स्थित आरती स्थल पर यमुना आरती का आयोजन किया जाएगा। और रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। बस्ती में पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल कराते पकड़ा गया कक्ष निरीक्षक। परीक्षा दे रही लड़की को करवा रही थी नकल। एफआईआर दर्ज कर किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में पहले दिन पुलिस भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न। शांतिपूर्वक तरीके से हुई संपन्न। जिले में 35 केंद्रों पर हुआ था परीक्षा का आयोजन। मिर्जापुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के फेक पेपर मामले में 5 गिरफ्तार। फर्जी पेपर बेचने और खरीदने का कर रहे थे काम। 5 लोगों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। अलीगढ़ में पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। थर्मल स्कैनर और बायोमेट्रिक डिवाइस से की जा रही जांच। 2 मुन्ना भाइयों को किया गिरफ्तार। बदायूं में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन। डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी पुलिस बल रहा तैनात। चित्रकूट में भर्ती परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी नाम लेकर दे रहे थे परीक्षा। 5 लाख में हुई थी दी। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर स्टेशन मास्टर समेत कई लोग गिरफ्तार। 4 सॉल्वर समेत 2 अभ्यर्थियों की हुई गिरफ्तारी। आधार कार्ड, एटीएम, मोबाइल समेत बाइक की बरामदगी। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक चालक को मारी टक्कर। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में कराया भर्ती। फर्रुखाबाद की सेंट्रल जेल में वृद्ध कैदी की हुई मौत। आजीवन कारावास की काट रहा था सजा। परिजनों ने काटा जमकर हंगामा। प्रतापगढ़ में सरेआम गांजा बेच रहा युवक। वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। बाराबंकी में ब्रेन वॉश किया जा रहा धर्म परिवर्तन। हिंदू से ईसाई धर्म में किया जा रहा परिवर्तित। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बहराइच में 1.5 साल की बच्ची के साथ अधेड़ ने किया दुष्कर्म। जख्मी हालत में बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जमीनी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। फर्रुखाबाद में सड़क किनारे मृत पड़ा मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। महोबा में छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। हमीरपुर में मौदहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। युवक की हत्या मामले में किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली हुआ घायल। शर्जील इमाम को लगा झटका। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। जेएमयू में दिया था भड़काऊ बयान। कानपुर में खुलेआम सड़क पर खेला जा रहा जुआ। मामले में प्रशासन बेसुध। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अलीगढ़ में तेज रफ्तार मैक्स ने बाइक सवार को रौंदा। सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति सहित मासूम बच्चा घायल। उपचार के लिए भेजा अस्पताल। सहारनपुर में एक दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। कानपुर में गेस्ट हाउस में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। गेस्ट हाउस के जनरेटर में लगी थी आग। कानपुर में महिलाएं खुलेआम बेच रही अवैध मादक पदार्थ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रशासन बेसुध। कानपुर में दबंगों का कहर। फास्ट फूड दुकानदारों के बीच सड़क बेरहमी से पिटाई। दुकानदार को विरोध करना पड़ा था। अयोध्या पहुंचे एडीजे जोन अमरेंद्र कुमार सेंगर। हनुमानगढ़ी का किया दर्शन और निरीक्षण। सुरक्षा को सख्त बनाने के दिए निर्देश। मऊ में शादी के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 7 लोग घायल। वीडियो हो रहा वायरल। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहां पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।